Hello everyone. So today we are going to start another chapter of the human physiology, that is the neural system. Okay? आज से हम कौन सा टॉपिक चालू करने वाले हैं? न्यूरल सिस्टम. लास्ट चैप्टर में हमने ऑलरेडी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम था उसको डिस्कस कर लिया था. What are the organs of the respiration, how does the respiration takes place, and how the gases are transported in our body. Today we are going to discuss about the neural system. अब न्यूरल सिस्टम क्या होता है? ठीक है, न्यूरल सिस्टम वो सिस्टम है हमारी बॉडी का जो कि हमारे जो सारे फंक्शंस है बॉडी के बेसिकली वो कंट्रोल करता है उसको. ठीक है, वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में इन सारे सिस्टम्स को क्या करता है, चलाता है. कोऑर्डिनेटेड से हम क्या समझते हैं कि भाई एक एक फंक्शन क्या एक दूसरे से लिंक हो रहा है या एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए जो चल रहा है ना, उसको अपन क्या बोल देते हैं, एक कोऑर्डिनेशन बोल देते हैं. ठीक है, जैसे आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सपोज कोई पर्सन एक फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है. ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो ब्रीदिंग भी ज़्यादा तेज़ होती है. ठीक है, लंग्स ज़्यादा सप्लाई मांगते हैं ऑक्सीजन की, इस वजह से ब्रीदिंग तेज़ हो जाती है. उसके इन टर्न क्या हो जाता है कि हार्ट रेट भी जल्दी फास्ट करना चालू हो जाती है, ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है. तो ये सारे फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे आपस में इंटरलिंक्ड है कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इसके रिस्पॉन्स में ये हुआ, इसके रिस्पॉन्स में ये हुआ, मतलब एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है. ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेशन है या हमारे बॉडी का भी जो कोऑर्डिनेशन है, जो मेन फंक्शन जिसको अपन कहते हैं कि जो कंट्रोल कर रहा है हमारी बॉडी के फंक्शंस को, वो कौन करता है, न्यूरल सिस्टम करता है. ठीक है, न्यूरल सिस्टम में भी क्या होते हैं कि कुछ कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको अपन क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं. ठीक है, कुछ क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको अपन क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं. ओके, न्यूरॉन में क्या है कि न्यूरॉन मैं आपको कह सकती हूँ कि जैसे फंक्शनल यूनिट हो इस नर्वस सिस्टम का या न्यूरल सिस्टम का. ठीक है, न्यूरॉन्स क्या कह सकते हैं अपन, फंक्शनल यूनिट कह सकते हैं, क्योंकि बेसिकली जो नर्वस सिस्टम है वो काम किसके बेसिस पे कर रहा है, इन्हीं न्यूरॉन्स के बेसिस पे कर रहा है. ठीक है, ये क्या करते हैं कि डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलाइज को. ओके, स्टिमुलाइज मतलब एक सिग्नल कह सकते हैं अपन. ओके, ये क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं उन स्टिमुलाइज को, रिसीव करते हैं और आगे क्या करते हैं, बॉडी में फर्दर ट्रांसमिट भी करते हैं. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जो न्यूरॉन्स है उससे क्या बना होता है हमारा न्यूरल सिस्टम. ठीक है, ये वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स हैं जो बेसिकली बहुत न्यूरल सिस्टम में बेसिक लेवल पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, न्यूरॉन्स होते हैं, और यही वो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या होता है कि जो भी स्टिमुलाइज हो, जो भी सेंसेशंस होती है उनको क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं और आगे फर्दर बॉडी में ट्रांसमिट भी करते हैं. ठीक है, न्यूरल सिस्टम अगर अपन देखें तो अपन उसको क्या कर सकते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, एक फ्लो चार्ट ही बना देते हैं. न्यूरल सिस्टम जो है उसको अपन क्या कर सकते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस या न्यूरल सिस्टम. ठीक है, नर्वस सिस्टम. Another one is the peripheral nervous system. ठीक है, न्यूरल सिस्टम को क्या कर सकते हैं अपन, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक क्या हो जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा क्या हो जाएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इट इंक्लूड्स the brain and the spinal cord. ठीक है,
इट इंक्लूड्स द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ये मेन साइट्स होती हैं, आई मीन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो कि क्या करती हैं, जो इन्फॉर्मेशन है उसकी क्या करती है, प्रोसेसिंग करती है। ठीक है, ये क्या करती है, जो इन्फॉर्मेशन है उसकी क्या करती है, प्रोसेसिंग करती है। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसमें क्या होती है, सारे नर्व्स होती है जो कि क्या होती है, सीएनएस से कनेक्टेड होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, पीएनएस में वो सारे कंपोनेंट्स या नर्व होते हैं जो कि क्या होते हैं, सीएनएस से कनेक्ट होते हैं और सीएनएस से क्या लेके जाते हैं, ये जो भी सिग्नल्स का लेना देना है, आना जाना है, वो क्या होता है, इन्हीं नर्व्स से होता है। ठीक है, तो पीएनएस में क्या इंक्लूडेड होता है, वो नर्व्स जो कि क्या है, सीएनएस से एसोसिएटेड है या सीएनएस से क्या है, कनेक्टेड है। ओके, अब पीएनएस में भी जो नर्व्स हैं, ठीक है, जो पीएनएस में नर्व्स है, अभी अपन पीएनएस की बात कर रहे हैं। ओके, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस के जो नर्व्स हैं वो भी नर्व फाइबर्स क्या हो जाएंगे, दो तरह के होते हैं। ठीक है, नर्व फाइबर्स जो पीएनएस में है उसको भी अपन ने क्या किया, फर्दर दो में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक एफरेंट और एक इफरेंट। ठीक है, नर्व फाइबर जो पीएनएस में होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है एफरेंट नर्व फाइबर्स और एक होता है इफरेंट नर्व फाइबर्स। ठीक है, आप हमेशा ये ऐसी चीज़ें हैं ना जो सिमिलर नाम की होती है, ऐसा लगता है कि अपन कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक स्मॉल ट्रिक बताऊंगी, मैं भी इन चीज़ों को ऐसे ही याद रखती हूँ कि जो एफरेंट नर्व फाइबर्स हैं, ठीक है, सबसे पहले तो इनका फंक्शन देख लेते हैं कि जो एफरेंट नर्व फाइबर्स हैं ये क्या करते हैं कि जो सिग्नल्स होते हैं बॉडी के, ठीक है, जो बॉडी के सिग्नल्स हैं उसको क्या करते हैं, ये ऑर्गन्स से सीएनएस तक लेके जाते हैं। ठीक है, इनका फंक्शन क्या है, एफरेंट नर्व फाइबर्स का फंक्शन क्या है कि ये जो सिग्नल्स हैं उनको ऑर्गन से लेकर सीएनएस तक लेकर जाते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कोई भी स्टिमुलाई या सिग्नल है, स्टिमुलाई का मैंने क्या कहा था कि कोई बाहर से जो अपन को सिग्नल्स मिल रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, उसको अपन एक बार के लिए स्टिमुलाई बोल देते हैं। ठीक है, तो सपोज ये मेरा हाथ है, ओके, और मैंने यहाँ पे पिंच किया। ठीक है, मेरे हाथ को अगर मैंने पिंच किया तो ये सेंसेशन कि कोई मुझे पिंच कर रहा है, ये इन्फॉर्मेशन जो ब्रेन को पहुंचाएंगे वो फाइबर्स को अपन क्या कह रहे हैं, एफरेंट फाइबर्स। वो क्या कर रहे हैं, जो ऑर्गन्स है जैसे कि मेरा हाथ है, वहाँ पे जो भी हो रहा है उसका सिग्नल कहाँ तक लेके जा रहा है, मेरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जा रहा है, मतलब मेरे सीएनएस तक लेके जा रहा है, मेरे ब्रेन तक लेके जा रहा है, ताकि प्रोसेसिंग हो सके। ओके, कि ये क्या हो रहा है अपने साथ। ओके, और जो इफरेंट फाइबर्स है, जो इफरेंट नर्व फाइबर्स है वो क्या करती हैं, जो वापस इंफॉर्मेशन है वो सीएनएस से ऑर्गन्स में ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, वो क्या करती है, सीएनएस से ऑर्गन्स में ट्रांसफ़र करती है उस इंफॉर्मेशन को। ओके, तो जो मेरे अंदर, जो मैंने खुद को पिंच किया तो बॉडी को लगा कि कुछ सेंसेशन हुआ है यहाँ पे, उसने क्या की, इन्फॉर्मेशन मेरे हाथ से या मेरे इस ऑर्गन से एफरेंट फाइबर्स के थ्रू क्या किया, मेरे सीएनएस तक पहुँचाया, मतलब मेरे ब्रेन तक पहुँचाया। ठीक है, अब वापस जो सिग्नल है वहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हुई कि भाई ये क्या हो रहा है अपनी बॉडी के साथ, तो ब्रेन ने कहा इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करके कि भाई ये तो मुझे पेन कर रहा है, वहाँ से हाथ को हटाओ। ठीक है, या इवन मैं एग्जांपल लूँ जलने का। ठीक है, सपोज अपना जो हाथ है वो किसी गर्म चीज़ पे पड़ गया है। ठीक है, तो गर्म चीज़ पे हाथ पड़ेगा तो ये सेंसेशन एफरेंट फाइबर्स लेके जाएंगे ब्रेन तक के ये हुआ है अपने साथ। ब्रेन उस चीज़ को प्रोसेस करेगा कि ये तो अपने लिए हार्मफुल है।
ठीक है। तो वापस जो ब्रेन से जो सिग्नल आया है कि अपने हाथ को दूर हटाओ वहां से, तो वो ब्रेन से ऑर्गन तक वो सिग्नल कौन लेके गया है, इफरेंट फाइबर्स, ठीक है। तो ये इनका क्या होता है, फंक्शन होता है। अब याद रखने के लिए हमेशा मैंने ये ट्रिक यूज की है कि जो एफरेंट फाइबर है इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए, ठीक है। और अल्फाबेटिकली जब अपन ए बी सी डी को देखें तो अल्फाबेटिकली कौन सा लेटर पहले आता है, ए या ई? हमेशा ए क्या होता है, ई से पहले आता है अल्फाबेट्स में, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे याद रख सकते हैं कि पहला काम जो होगा वो ए का होगा, ठीक है। पहला काम जो होगा वो ए का होगा। और पहला काम क्या है, डायरेक्ट ब्रेन तो बैठे बैठे तो सिग्नल देगा नहीं ऑर्गन को बिना मतलब के। सबसे पहले क्या होगा, एक्शन होगा जिसका रिएक्शन ब्रेन वापस देगा कि हमको क्या करना चाहिए। तो जो हमारा एक्शन होगा पहले वो क्या होगा, ऑर्गन पे होगा, डायरेक्ट कोई ब्रेन पे थोड़ी कुछ करेगा। पहले क्या होगा, ऑर्गन पे कुछ एक्शन होगा और ऑर्गन से इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, हमारे ब्रेन में। तो जो पहले एक्शन का हमेशा रिएक्शन मिलता है, ठीक है। तो एक्शन होगा पहले, फर्स्ट इवेंट क्या है इसमें, एक्शन है कि पहले मेरे को कोई कुछ करेगा ऑर्गन पे, तभी तो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाएगी। तो ए और ई में से पहला काम किसका है, ए का है, मतलब एफरेंट फाइबर्स का है कि पहले वो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक लेकर जाए। तो इसलिए अपन इसको ए और ई से याद रख सकते हैं कि ए कम्स फर्स्ट, तो ए का फंक्शन भी पहले आता है, मतलब इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाना। इसलिए एफरेंट फाइबर्स कौन से फाइबर्स हैं, जो ब्रेन जो इंफॉर्मेशन कहाँ दे रहे हैं, ब्रेन को दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे आप चीज़ों को याद रख सकते हैं, ओके। तो ये क्या हो गए, टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर्स हो गए दैट आर प्रेजेंट इन दी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ओके। उसके बाद क्या होता है कि पीएनएस खुद दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। पीएनएस खुद क्या होता है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, एंड ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम, ठीक है। पीएनएस खुद क्या होता है, पहले तो पीएनएस इज कंपोज्ड ऑफ या इट कंसिस्ट ऑफ द नर्व्स दैट आर एसोसिएटेड विद द सीएनएस। फर्दर क्या होता है, पीएनएस भी किसमें, दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। वन इज द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, अनदर वन इज द ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम, ठीक है। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम क्या करता है कि जो सिग्नल्स है, जो इंफॉर्मेशन है, उसको क्या करता है, सीएनएस से जो वॉलेंट्री ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो वॉलेंट्री ऑर्गन्स है उनको क्या करता है, ट्रांसफर करता है। वॉलेंट्री ऑर्गन्स मतलब जो हमारे बॉडी के कंट्रोल में है, जो सिग्नल से क्या होते हैं, कंट्रोल होते हैं, ओके। और जो ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम है, ठीक है, जो ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम है वो क्या करता है, सीएनएस से इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स तक क्या लेके जाता है, इंफॉर्मेशन लेके जाता है या सिग्नल्स लेके जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, वॉलेंट्री ऑर्गन्स मतलब जो अपन खुद या किसी स्टिमुलाई से एक्साइट होते हैं, ठीक है। इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को जनरली एक्साइट होने के लिए कोई स्टिमुलाइज नहीं चाहिए। जैसे हमारा हार्ट है, ठीक है, तो वो क्या करता है, अपनी पेस को खुद मेंटेन करके रखता है। ऐसा नहीं है कि उसको बाहर से कोई स्टिमुलाई चाहिए होती है फॉर द एक्टिवेशन, ठीक है। ये सब क्या है, इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स है, ओके। तो जो ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम है वो क्या करता है, सीएनएस से इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को सिग्नल देता है, और जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है वो क्या करता है, सीएनएस से वॉलेंट्री ऑर्गन्स तक सिग्नल्स या इंफॉर्मेशन को लेके जाता है, ओके। फर्दर क्या होता है, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम भी किस में डिवाइडेड होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम में, ठीक है। इसमें भी क्या है कि जो ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम है
वो फर्दर दो में और डिवाइड होता है, दैट इज दी sympathetic and parasympathetic न्यूरल सिस्टम। ठीक है, जो ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम है वो फर्दर किस किस में डिवाइड होता है, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, अब ये सब तो क्या हो गए, पूरा अगर अपन न्यूरल सिस्टम को डिवाइड करने चलें तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, एक बार अपन फटाफट से इसको एक बार साथ लेंगे। ये है हमारा न्यूरल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम। ठीक है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ओके, one is the CNS, another one is the PNS. PNS मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS में क्या क्या इंक्लूडेड है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। PNS में क्या क्या इंक्लूडेड है, नर्व्स, या इसको यहाँ नहीं लिखते हैं, नर्व्स एसोसिएटेड टू CNS। ठीक है, नर्व्स भी क्या हो जाएगी, दो तरह की हो जाएगी, एक एफरेंट और एक एफरेंट। एफरेंट क्या करता है, जो भी हमारे ऑर्गन से सिग्नल्स होंगे वो कहाँ लेके जाएगा, ब्रेन तक लेके जाएगा। और जो इफरेंट है वो क्या करेगा, ब्रेन से सिग्नल वापस ऑर्गन्स तक लेके आएगा। ठीक है, उसके बाद PNS फर्दर क्या होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, वन इज दी सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, अनदर वन इज दी ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम भी क्या होता है, फर्दर 2 में डिवाइड होता है, दैट इज द सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कुल मिला के हमारा न्यूरल सिस्टम हुआ। ठीक है, ये न्यूरल सिस्टम का जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। ठीक है, जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है दैट इज दी न्यूरॉन। ठीक है, इस न्यूरल सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है दैट इज व्हाट, न्यूरॉन। ठीक है, अब अगर अपन न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को समझने चले, ठीक है, तो न्यूरॉन जो होता है उसमें क्या होते हैं, अपन न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को अपन क्या कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज द सेल बॉडी, अनदर पार्ट इज द डेंड्राइट्स, थर्ड पार्ट इज द एक्सॉन। ठीक है, न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है अपन क्या कर सकते हैं, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज द सेल बॉडी, सेकेंड वन इज द डेंड्राइट्स एंड थर्ड वन इज द एक्सॉन। ठीक है, जो सेल बॉडी होती है ना, वो क्या होता है इसका, इसमें क्या कंटेन्ड होता है, साइटोप्लाज्म कंटेन्ड होता है। ठीक है, ये क्या है, ये वाला जो इतना इतना स्ट्रक्चर है, दिस इज द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। ठीक है, सेल बॉडी में क्या क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, इट कंटेन्स साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेल्स और कुछ ग्रैन्यूल्स भी होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ऑर्गेनेल्स होते हैं और कुछ ग्रैन्यूल्स भी होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, निसल्स ग्रैन्यूल्स।
ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, निसेल्स ग्रैन्यूल्स। ठीक है, सेल बॉडी से ही अगर आप देखें तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, रिपीटेडली डिवाइड करते हैं। ओके, ये जो स्ट्रक्चर्स है ये क्या करते हैं, रिपीटेडली डिवाइड करते हैं, और इनको अपन क्या बोलते हैं डेंड्राइट्स बोलते हैं। ठीक है, इनको अपन क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। इन डेंड्राइट्स में भी क्या होते हैं, निसेल्स ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इन डेंड्राइट्स में भी क्या होता है, निसेल्स ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे लिख रही हूँ, डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या होता है कि दे ट्रांसफर द सिग्नल्स towards the सेल बॉडी। ठीक है, या मैं ये कहूँ कि ये जो डेंड्राइट्स है वो क्या करते हैं, जो सिग्नल्स हैं उसको इस न्यूरॉन की तरफ क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, अब जो इसका थर्ड पार्ट है, ठीक है, एक हमने क्या डिस्कस कर लिया, सेल बॉडी कर लिया, एक हमने क्या कर लिया, डेंड्राइट्स कर लिया। जो इसका थर्ड पार्ट है दैट इज दी एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन ये जो आपको एलोंगेटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, एक्सॉन जो आपको ये एक एलोंगेटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, एक्सॉन है। ये क्या होता है कि जो न्यूरॉन्स है उसके क्या होता है, डिस्टल एंड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो फाइबर है, ये जो एक्सॉन है, ये क्या होता है कि डिस्टल साइड में प्रेजेंट होता है, किसके, न्यूरॉन के। और ये क्या करता है कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो सिग्नल है, उसको क्या करता है, सेल बॉडी से दूर लेके जाता है। ठीक है, उसको ये क्या करता है, सेल बॉडी से दूर लेके जाता है। ओके, अब ये जो एक्सॉन है, ठीक है, ये क्या होते हैं कि एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में एंड होते हैं। ठीक है, दीज एंड एज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर इन दी एंड। ये आपको दिख रहे हैं बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स, इसको अपन क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक नॉब्स। ठीक है, इनको अपन क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक नॉब्स बोलते हैं। और इसमें क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं जो कि न्यूरल सिग्नल्स के ट्रांसमिट होने में, ट्रांसपोर्ट होने में, आगे कन्वे होने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये एक्सॉन क्या होता है, एक लॉन्ग फाइबर होता है। ठीक है, एक्सॉन क्या है, इट इज़ अ लॉन्ग फाइबर दैट इज प्रेजेंट एट द डिस्टल एंड ऑफ द न्यूरॉन एंड इट takes या transfers the signal away from the cell body. ठीक है, away from the cell body. These end as a bulb-like structure. These axons end as a bulb-like structure. And these structures are known as the synaptic knob. ठीक है, and these synaptic knobs contains neurotransmitters that are these are the chemicals that are necessary or these helps in the transmission of the nerve impulses. ठीक है, these chemicals helps in the transmission of the nerve impulses. ओके, इसमें क्या होता है कि ये जो एक्सॉन होता है, ठीक है, या मैं कहूँ जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या होता है, माइलिनेटेड भी हो सकते हैं और नॉन माइलिनेटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, माइलिनेटेड हो सकते हैं या नॉन माइलिनेटेड हो सकता है। ठीक है, मतलब कि इनके ऊपर एक माइलिन की शीथ प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे क्या कर सकते हैं अपन, इसको दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज दी माइलिनेटेड एंड दी अनमाइलिनेटेड। ठीक है, अगर आपको इस डायग्राम में पता चल रहा हो, ठीक है,
अगर आपको इस डायग्राम में पता चल रहा हो तो आप समझेंगे कि ये जो एक्सॉन है इसके ऊपर क्या है, कुछ सेल्स हैं जो इसको सराउंड किए हुए हैं। ये आपका एक्सॉन है, ओके, ये क्या है, कुछ सेल्स हैं, ठीक है। ऐसे आपको सेल्स दिख रहे हैं इस डायग्राम में भी। ये सेल्स जो हैं वो क्या है, श्वान सेल्स हैं, ठीक है। इनको अपन क्या कहते हैं, श्वान सेल्स कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है कि ये सेल्स क्या करते हैं, माइलिन शीथ को सिक्रीट करते हैं। माइलिन क्या होता है, एक लिपिड रिच सब्सटेंस होता है, या मैं कहूँ एक फैटी सब्सटेंस होता है, ठीक है, जिसको क्या करते हैं ये श्वान सेल्स रिलीज करते हैं। तो ये श्वान सेल्स क्या करते हैं, उस माइलिन की शीथ को बनाते हैं, ओके। तो इस बेसिस पे जिन भी एक्सॉन्स के ऊपर ये जो माइलिन शीथ है ये अगर प्रेजेंट है तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, माइलिनेटेड नर्व फाइबर, ठीक है, न्यूरॉन। या जिन एक्सॉन्स में या जिस न्यूरॉन्स में ये श्वान सेल्स जो हैं वो माइलिन शीथ्स को सिक्रीट नहीं करते, उसको अपन क्या बोलते हैं, अनमाइलिनेटेड या नॉन अनमाइलिनेटेड फाइबर्स बोल देते हैं, ठीक है। तो और इन जो अगर आपको दिख रहा है तो श्वान सेल्स जो हैं, ठीक है, या मैं कहूँ ये जो माइलिन शीथ्स जो हैं इसके बीच में क्या है, कुछ गैप्स हैं, ठीक है। इन माइलिन शीथ्स के बीच में क्या है, कुछ गैप्स प्रेजेंट है, इसको अपन क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रेनेवियर, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रेनेवियर, ओके। ये तो क्या हुआ, हमारे न्यूरॉन्स के टाइप हो गए या न्यूरॉन्स के क्या हो गए, स्ट्रक्चर्स हो गए, ठीक है। सॉरी, एक्सॉन की अपन बात करेंगे तो एक्सॉन का टाइप हो जाएगा, ठीक है। माइलिनेटेड भी हो सकता है और नॉन माइलिनेटेड भी हो सकता है। जिन एक्सॉन्स में जो श्वान सेल्स है वो माइलिन शीथ को रिलीज करें, बनाएं, माइलिन क्या होता है, एक लिपिड रिच सब्सटेंस होता है, ठीक है। जो एक्सॉन्स में श्वान सेल्स इस माइलिन शीथ को बनाएं तो वो माइलिनेटेड हो जाएंगे, ठीक है। इनके बीच में क्या होते हैं, कुछ गैप्स प्रेजेंट होते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रेनेवियर। और कुछ श्वान सेल्स या कुछ न्यूरॉन्स में जो एक्सॉन्स के ऊपर जो श्वान सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस माइलिन शीट को रिलीज या सिक्रीट नहीं करते, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अनमाइलिनेटेड फाइबर्स, ठीक है। अब ये तो हुआ एक्सॉन। जो न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, वो खुद क्या होते हैं, तीन तरह के हो सकते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स को अपन क्या कर सकते हैं, तीन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपोलर, बाइपोलर और यूनिपोलर, ठीक है। मल्टीपोलर का एग्जाम्पल हो जाएगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स इन द ब्रेन, ओके, सेरिब्रल कॉर्टेक्स इन द ब्रेन। बाइपोलर का एग्जाम्पल हो जाएगा रेटाइना। और यूनिपोलर टाइप्स ऑफ कहाँ मिलते हैं अपन को, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे, ठीक है। अपन क्या कर सकते हैं कि न्यूरॉन्स जो हैं उनको अपन क्या कर सकते हैं कि तीन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। किस बेसिस पे कर सकते हैं अपन ये डिवाइड, के जो नंबर ऑफ डेंड्राइट्स इनमें प्रेजेंट है, ठीक है, उनके बेसिस पे अपन क्या कर सकते हैं, इनको तीन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज द मल्टीपोलर, बाइपोलर एंड यूनिपोलर, ठीक है। मल्टीपोलर वो न्यूरॉन्स होते हैं जिसमें क्या होता है कि एक एक्सॉन प्रेजेंट है, ओके, और दो से ज़्यादा डेंड्राइट्स प्रेजेंट है, ठीक है। सपोज ये डेंड्राइट्स हैं, ठीक है, और ये एक न्यूरॉन है। तो ऐसा न्यूरॉन जिसमें कि एक एक्सॉन और दो या दो से ज़्यादा डेंड्राइट्स प्रेजेंट है, उसको अपन क्या बोल देंगे,
मल्टीपोलर बोल देंगे, ठीक है। और ऐसा न्यूरॉन जिसमें कि सिर्फ एक एक्सॉन प्रेजेंट है, ठीक है, और एक ही डेंड्राइट प्रेजेंट है, ठीक है, उसको अपन क्या बोल देंगे, बाइपोलर बोल देंगे। जो कि किस में प्रेजेंट होता है, रेटाइना में प्रेजेंट होता है। जो हमारी आंखों में रेटाइना प्रेजेंट होता है उसमें ये क्या होता है, बाइपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यूनिपोलर वो न्यूरॉन्स होते हैं जिसमें नो डेंड्राइट्स आर प्रेजेंट, ओनली एक्सॉन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, नो डेंड्राइट्स आर प्रेजेंट, या मैं ये लिखूं कि ओनली वन एक्सॉन इज, ओनली वन एक्सॉन प्रेजेंट, ठीक है। बाइपोलर में क्या हो जाएगा, एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट। मल्टीपोलर में क्या हो जाएगा, एक एक्सॉन और एंड टू और मोर देन टू डेंड्राइट्स, ठीक है। तो ये हो गए न्यूरॉन के स्ट्रक्चर, न्यूरॉन का टाइप, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज दी, जब अपन ने स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है, जब अपन ने स्ट्रक्चर अच्छे से देख लिया है, तो अब क्या बाकी रह गया है कि भाई जो इम्पल्सेस या जो स्टिमुलाई आ रही है वो रेगुलेट कैसे होती है अपनी बॉडी में, या वो ट्रांसफ़र कैसे होती है अपनी बॉडी में, ठीक है। तो जो न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, जो न्यूरॉन्स है और जो न्यूरल मेम्ब्रेन है, ओके, वो क्या होती है कि वहाँ पे क्या होता है कि जो न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन है, ओके, दोज आर पोलराइज्ड। पोलराइज्ड मतलब कि उनके ऊपर क्या होते हैं, चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। न्यूरल मेम्ब्रेन्स जो होती है, न्यूरॉन्स की जो मेम्ब्रेन्स होती है वो क्या होती है, पोलराइज्ड स्टेट में प्रेजेंट होती है। वो क्या होती है, पोलराइज्ड स्टेट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और क्यों पोलराइज्ड अपन बोल रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक पोटेंशियल प्रेजेंट होता है। अगर अपन ने थोड़ा बहुत पता होगा पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह ये क्या होता है, ठीक है, तो ये क्या होती है, ये पोटेंशियल मेम्ब्रेन होती है, या इसके ऊपर क्या होता है, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन होती है। और दो पोल्स क्रिएट ही कैसे होते हैं कि जो जिसके ऊपर क्या है, चार्जेस प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो न्यूरल मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर क्या होते हैं, चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसलिए अपन इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, कुछ आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है, कुछ आयंस के लिए चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या होते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं, ठीक है। जो कि क्या होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली आपको पता है कि कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस के लिए क्या होते हैं, परमिएबल होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि जो सोडियम और पोटेशियम का कंसंट्रेशन है, ठीक है, ये जो चार्ज आता है इस मेम्ब्रेन के ऊपर, इस न्यूरल मेम्ब्रेन के ऊपर, ये चार्ज किसकी वजह से प्रेजेंट होता है, सोडियम और पोटेशियम की वजह से प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये सोडियम और पोटेशियम के लिए ये आयंस क्या होते हैं, सेलेक्टिवली क्या होते हैं, परमिएबल होते हैं, ठीक है। ये जो रेस्टिंग स्टेज में जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, मतलब अभी कोई स्टिमुलाई नहीं आई हुई है, यहाँ पे कोई स्टिमुलाई ट्रांसफ़र या ट्रांसमिट नहीं हो रही है, जब ये रेस्टिंग स्टेट में होते हैं ये न्यूरॉन्स या ये मेम्ब्रेन, तब क्या होता है कि जो सोडियम आयंस का कंसंट्रेशन है, ठीक है, जो सोडियम आयंस का कंसंट्रेशन है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है आउटसाइड द बॉडी, सॉरी आउटसाइड द न्यूरल मेम्ब्रेन एज कंपेयर टू द इनसाइड, ठीक है। जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन होती है,
रेस्टिंग मेम्ब्रेन या रेस्टिंग जब स्टेट में होती है तब क्या होता है कि जो सोडियम आयंस हैं, ओके, ये क्या होते हैं, आउटसाइड द सेल क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ठीक है, आउटसाइड द सेल क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। और जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम क्या होता है, इनसाइड द मेम्ब्रेन क्या होते हैं, ज़्यादा होता है, ठीक है। जो सोडियम आयंस का कंसंट्रेशन है दैट इज मोर आउटसाइड द सेल, ओके, और जो पोटेशियम आयंस का कंसंट्रेशन है दैट इज मोर इनसाइड द सेल, ओके। और यहाँ पे जो ये मैंने आपको बोला था ना जो पंप्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो पंप्स प्रेजेंट होते हैं ना वो क्या करते हैं कि ये सोडियम आयंस जो हैं, ठीक है, ये सोडियम आयन, जैसे आयन चैनल्स मैंने आपको बताए थे, ठीक है, उसका फंक्शन भी अभी आपको पता चलेगा जब मैं आपको एक्शन पोटेंशियल और कैसे ट्रांसफ़र होते हैं वो बताऊंगी, ठीक है। लेकिन इस मेम्ब्रेन पे क्या होता है कि कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि इस जो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ठीक है, इसको ट्रांसफ़र इसको मेंटेन करने के लिए क्या होता है, जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है इस मेम्ब्रेन पे, ठीक है, वो क्या करता है कि इसको मेंटेन करने के लिए 3 सोडियम आयंस को बाहर भेजता है और 2 पोटेशियम आयंस को क्या करता है, अंदर लेता है। ये इस पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए क्या करता है कि जो सोडियम पोटेशियम पंप है प्रेजेंट होता है इस मेम्ब्रेन पे, वो क्या करता है कि हर 3 सोडियम आयन पे हर 2 पोटेशियम आयन को क्या करता है, अंदर भेजता है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो सिस्टम है वो क्या रहता है, मेंटेन्ड रहता है, ठीक है, कि सोडियम का जो कंसंट्रेशन है वो आउटसाइड द मेम्ब्रेन ज़्यादा रहता है और पोटेशियम का जो कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है, इनसाइड द मेम्ब्रेन क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। रेस्टिंग स्टेज में क्या होती है कि ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या होती है, रिलेटिवली इम्परमिएबल होती है फॉर दी सोडियम आयंस, ठीक है, ये क्या होती है, रिलेटिवली क्या होती है, इम्परमिएबल होती है फॉर द सोडियम आयंस एज वेल एज सम नेगेटिव प्रोटीन्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड दी मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या होती है कि रेस्टिंग स्टेज में जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन होती है ये क्या होती है, इम्परमिएबल होती है रिलेटिवली टू दी सोडियम आयंस एज वेल एज सम नेगेटिव प्रोटीन्स। ये तो बाहर पड़ा है, इसके लिए भी इम्परमिएबल है। और जो मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, कुछ नेगेटिव प्रोटीन्स पड़े होते हैं, वो भी क्या होते हैं कि इम्परमिएबल होती है, उनके लिए भी मेम्ब्रेन। तो जो जो न्यूरल मेम्ब्रेन है उसके अंदर का जो चार्ज है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, और बाहर वाला जो चार्ज होता है वो रिलेटिवली क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अपन क्या कर रहे हैं, कंपेयर करके देख रहे हैं इनर और इनसाइड एंड आउटसाइड दी मेम्ब्रेन को, ठीक है। तो जो इनसाइड दी मेम्ब्रेन होती है दैट इज रिलेटिवली नेगेटिव एंड द आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली पॉजिटिव, ठीक है। तो इन आयन कंसंट्रेशन और इन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या होता है कि रेस्टिंग स्टेज में जो होता है वो क्या होता है, बाहर जो मेम्ब्रेन का चार्ज है दैट इज़ द पॉजिटिव, और जो इनसाइड जो मेम्ब्रेन का चार्ज होता है वो क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। और इन चार्ज की वजह से, इन पोलराइज्ड मेम्ब्रेन की वजह से, इन चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन उसको अपन क्या बोलते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं, ओके। अब जब भी क्या होता है कि एक स्टिमुलाई आती है या एक सिग्नल मिलता है अपन को बाहर से, तो क्या होता है, एक पोटेंशियल जनरेट होता है इसके अंदर, एक इम्पल्स जनरेट होता है इसके अंदर, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल, ओके। इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। जो ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्सेस होता है थ्रू दिस न्यूरॉन और थ्रू दिस एक्सॉन, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। ये एक्शन पोटेंशियल
कैसे काम करता है, या जब भी स्टिमुलाई आती है क्या क्या चार्जेस का एक्शन होता है, कौन अंदर जाता है कौन बाहर आता है, ये सारी चीज़ें क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक अपन को इतना समझ आ गया कि न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, पोलराइज्ड स्टेट में प्रेजेंट होती है। पोलराइज्ड अपन उसको क्यों बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होती है कि चार्ज प्रेजेंट होते हैं, इसके अक्रॉस क्या होता है, चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। चार्जेस किस बेसिस पे प्रेजेंट होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सोडियम एंड द पोटेशियम, ठीक है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन में क्या होता है कि जो सोडियम होते हैं वो मेम्ब्रेन के बाहर ज़्यादा होते हैं और जो पोटेशियम होते हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। किस वजह से होता है, इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन को, इस पोटेंशियल को मेंटेन कौन करके रख रहा है, सोडियम पोटेशियम पंप करके रख रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हर 3 सोडियम के बदले 2 पोटेशियम को अंदर डाल रहा है, ठीक है। 2 पोटेशियम को अंदर ट्रांसपोर्ट करता है और 3 सोडियम को मेम्ब्रेन के बाहर ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। इस वजह से क्या रहता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो पोटेंशियल है वो क्या रहता है, मेंटेन्ड रहता है, ओके। और इन्हीं की वजह से क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन है उसका आउटसाइड क्या होता है, रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज होता है, ओके। और जो इनसाइड द मेम्ब्रेन जो है उसमें क्या होता है कि जो चार्ज है वो क्या होता है, रिलेटिवली नेगेटिव ज़्यादा होता है, ठीक है। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, ठीक है, उसको अपन क्या बोल देते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। जब भी कोई स्टिमुलाई आती है, ठीक है, तो इधर क्या होते हैं, एक्सॉन्स पे पूरा ट्रांसमिट होती है, ठीक है। ये इम्पल्स क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं पूरे एक्सॉन्स पे, ठीक है। तो वो ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स थ्रू आउट दिस एक्सॉन इज नोन एज द एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। इसका जो पूरा वर्क है, पूरा जो प्रोसेस है, दैट विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास एंड दैट्स इट फॉर द टुडे, ओके।